हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है मीटर ब्रिज। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था उस दिन ऑनलाइन क्लास में, बट अगेन मैं इसको आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। मीटर ब्रिज जो है क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका एक अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। ऐसे अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, बट ये उनमें से भी एक है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा मेथड है जो कि हम लोग इसको प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल लैब में इसको हम देख सकते हैं, और बोर्ड में इस पर प्रैक्टिकल भी कराया जाता है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो क्या है कि इसका क्या प्रिंसिपल है और कैसे काम करता है ये सब देखेंगे हम लोग आज। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपको एक अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज को, ठीक है। और इसका नाम मीटर रखा, मीटर मतलब ये स्केल के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। 1 मीटर की स्केल यूज़ होती है, डेट्स वाई इसका मीटर रखा गया है नाम इसका, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ WSB मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस्ड है ब्रैकेट में, मतलब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे ये वर्क करता है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग रेजिस्टेंसेस का रेशियो लेते हैं R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। तो वहाँ से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल हम लोग इस मीटर ब्रिज में यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड इन द मीटर ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक सर्किट बना रखा है हमने, दिख रहा है आपको। तो ये आपका सर्किट कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिखने में लग रहा होगा, वैसे ही है ये। तो यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 कनेक्टेड है, और बीच में हमने ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से ये सर्किट यहाँ तक आई है। इसको हमने A टर्मिनल दिया है, ये B है, ये C है, ये D है। तो जैसे हम जानते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड फॉर्म में होता है तो कंडीशन उसकी ये होती है कि पोटेंशियल एट C मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D। C का पोटेंशियल जो है वो D की पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। रीज़न इज़ डैट कि अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा तो इस वाले ब्रांच में करंट फ्लो कर जाएगी, और अगर इस ब्रांच में करंट फ्लो कर जाएगी तो आपका जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो आपका बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। तो डेट्स वाई ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन होती है बैलेंस कंडीशन में कि इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो आपका सेम होना चाहिए, जिसकी वजह से इसमें कोई करंट का फ्लो ना हो, ठीक है। तो सेम कब होता है, कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? तो जब इन R1/R2 और R3/R4 का जब रेशियो इक्वल है, इट मीन्स कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में या बोर्ड में ये चीज़ दिखाना पड़ेगा प्रूफ करके। आप लोग पहले से एज्यूम नहीं कर लोगे कि बैलेंस्ड है, आपको ये शो करना पड़ेगा आपको ये बैलेंस्ड है। तो उसके लिए आपको सिंपली यही करना है कि R1/R2 का रेशियो और R3/R4 का रेशियो निकालना है। अगर R1/R2 का रेशियो R3/R4 के रेशियो के इक्वल है, इट मीन्स वो आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। और वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है और इधर और ये रेशियोज इक्वल हैं, तो आपका ये बीच वाला जो आर्म है, जो ब्रांचेस में आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसमें आपका नल डिफ्लेक्शन होगा, मतलब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, इट मीन्स कि इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज का थोड़ा सा रिविज़न था। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मीटर ब्रिज में अप्लाई करते हैं। तो मीटर ब्रिज बनता कैसे, पहले वो देख लेते हैं। ये हमने एक यहाँ पे एक वायर लिया हुआ है, ब्लैक कलर से जो ड्रॉ है, ये ब्लैक कलर वाला ये पूरा वायर है एक। इस वायर की लेंथ जो है वो 1 मीटर ली जाती है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की स्केल होती है, और उसी वायर के जस्ट नीचे जो है एक स्केल, वही स्केल कनेक्ट कर दी जाती है, लगा दी जाती है, जिसमें आपके नंबरिंग्स होती हैं, जिससे आप कोई भी रीडिंग को ईजिली ले सको वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद इस वायर से जो है एक स्ट्रिप कनेक्टेड होती है कुछ इस शेप, L शेप में, ठीक है। यहाँ पे ये L शेप में एक स्ट्रिप कनेक्टेड है यहाँ से A पॉइंट से, और ये B पॉइंट से भी एक स्ट्रिप कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। तो जो ये स्ट्रिप होती है यहाँ पे कॉपर प्लेट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कॉपर प्लेट यूज़ करते हैं, और कॉपर प्लेट हम लोग यूज़ करते हैं इसको क्योंकि जो है इसका मानते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल लगभग नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो कुछ ना कुछ तो होता है,
बट यहाँ पे जो है इसको हम लोग, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपकी कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है, बीच में एक गैपिंग है, यहाँ पे भी गैप है, और इस गैप में यहाँ पे आपके स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पे भी स्क्रू लगा होता है, यहाँ भी स्क्रू है, यहाँ भी स्क्रू है, ये सब स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस स्क्रू से आपका जो भी आपका कोई भी वायर ले लो, कोई भी, तो उसका अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है किसी वायर का, तो उस वायर को इसी स्क्रू में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, जो यहाँ पे जो गैप है दोनों के बीच में, यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, एक वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस, या फिर उसको बोलते हैं नॉन रेजिस्टेंस। मतलब कि रेजिस्टेंस बॉक्स का मीनिंग यही होता है कि हम ऑलरेडी जानबूझ के वहाँ पे हम अपने हिसाब से वहाँ रेजिस्टेंस को फिक्स करते हैं। हम जो चाहें वो रेजिस्टेंस वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं या लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सपोज हमने कोई रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हमारे पास जो वायर है, फिर फिर ये पॉइंट सी से हमने जो है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसी गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी की आई है, जॉकी की मतलब एक पेन शेप में होती है, नाइफ एज टाइप की। तो उस जॉकी को हम लोग इस वायर पे हम लोग मूव कराते हैं। तो मूव कराने का मतलब ये होता है कि हमें जहाँ पे भी बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा, बैलेंस पॉइंट बोलें या नल डिफ्लेक्शन मिले, तो मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो, मतलब गैल्वेनोमीटर की जो निडल हो वो बिल्कुल ज़ीरो पे रहे, ना वो लेफ़्ट मूव करे ना वो राइट मूव करे, तो उसको बोलते हैं नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी कोई ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे इस वायर पे जहाँ पे हमारा ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। उसी पॉइंट को हमको यहाँ पे नोट डाउन करना होता है। क्लियर है? ओके। सो उसके बाद जो है यहाँ पे हम ए पॉइंट को हम लोग यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बी पॉइंट को भी हम लोग यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो और ये जो आपको वायर होता है ये आपका एलॉय वायर होता है, जो कि आपको कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटिन से बना होता है। तो एलॉय वायर हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एलॉयज़ का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसको हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि डिपेंड नहीं करता, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से घटने से इसके रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम एलॉय वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे उसका रेजिस्टेंस कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं। अब पता लगा हमें हमारा इसका भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो बहुत ही आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी और बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी फिर सॉल्व करने में। तो एक चीज़ और, तो कि ये आपका जो है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे काम करता है। मीटर ब्रिज जो है बैलेंस्ड जो मीटर ब्रिज है वो आपका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे ये काम करता है इस पर। तो जब आपका यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो हम लोग उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। लेट स्मॉल आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर। तो मान लिया हमने जो है स्मॉल आर को जो है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल आर बाई एल। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो स्टूडेंट में यहाँ क्या पढ़ा था कि R1 बाई R2, R3 बाई R4। तो मान लिया कि R1 वाला पार्ट ये R है, R3 वाला पार्ट ये S है, मतलब S हमने नाम दिया है इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स का, और R4 वाला पार्ट हमारा ये वाला पार्ट है, ये लेंथ है, और R2 वाला पार्ट ये लेंथ है। अब हमने यहाँ पर तो रेजिस्टेंस पढ़ा था, बट यहाँ पर हमारे पास लेंथ है, ठीक है। या तो हमको इसका जो है रेजिस्टेंस पता हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमको लेंथ पता है हमको यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस को उसी फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब रेजिस्टेंस ऑफ AD वायर, तो रेजिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू एल, ठीक है। ये मान लिया R क्या है हमारे पास, R हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, हम देख चुके हैं। तो और L क्या है, AD वाली जो जितनी लेंथ है AD की वो हमारी L है। सिमिलरली DB, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस DB जो है आर डी बी इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड विद 100 माइनस एल, क्योंकि DB की जो लेंथ है वो 100 माइनस एल है। टोटल लेंथ कितनी है L है, सॉरी टोटल लेंथ कितनी है 100 है, ये कितनी है L है, बची हुई कितनी 100 माइनस एल हो जाएगी, ठीक है। सो RAD और RDB ये दोनों हो गए हमारे पास। तो अब हमारा जो है इन वायर्स का जो है जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकल गई। तो हम लोग ईजिली अब हम लोग यहाँ पे वीडियो ब्रिज को अप्लाई कर सकते हैं। तो R बाई RAD, तो जो हमारे पास R है ये अननोन रेजिस्टेंस, तो R
बाई आर ए डी इधर लगा हुआ है, और एस बाई आर डी बी, तो आर डी बी, तो ये आर बाई आर ए डी एस बाई आर डी बी, इट गिव्स यू आर ए डी की वैल्यू की हमने क्या मानी है, आर इंटू एल, तो इसको आर ए डी की जगह आर इंटू एल लिख दिया, इज इक्वल टू एस बाई आर डी बी है, तो एस बाई आर डी बी की वैल्यू हमने क्या माना है, आर इंटू 100 माइनस एल, वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो आर कैंसिल आउट हो गया, तो आर बाई एल इज इक्वल टू एस बाई 100 माइनस एल। तो यहाँ से हम लोग आर हमारे पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, हमें इसी की वैल्यू पता करनी है, आर यहीं पे रख देंगे, और ये एस इंटू एल ऑन 100 माइनस एल, ये आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, जैसे कि कई बार होता है कन्फ्यूजन, हमने आपसे बोला कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स पर हम लोग अपने आप से रेजिस्टेंस को रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जॉकी को वैरी कराते हैं और उसका नल पॉइंट देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसका नल पॉइंट पहले ही फिक्स होता है कि यहाँ पर हमको नल पॉइंट मिलना है। ठीक है, तो नल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, हमने मान लो हमको ये चाहिए कि हमको यहीं पे नल पॉइंट चाहिए, इसी पॉइंट पे हमने कोई वैल्यू नहीं मानूंगी, हमको यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे हम नल पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब 30 पे अब नल यहाँ पे रख दिया आपने चौकी को, अब लेकिन आपको नल पॉइंट तो नहीं मिल रहा है, तो आप अब यहाँ पे आपका अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आपको ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं, जो पिंस लगी होती हैं, उनको आपको वैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करोगे जिससे कि आपका ये जो डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाए, मतलब आपको ज़ीरो डिफ्लेक्शन शुरू हो जाए देना। ठीक है, इस टाइप से। एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर 50 पे मान लिया कि टोटल 100 है, तो 50 पे अगर बैलेंस हो गया, 50 पे अगर बैलेंस हो गया जॉकी को, हमने बैलेंस से मतलब बैलेंस नहीं हो गया, हमने 50 पे ही हमको बैलेंस करना है, तो हमने 50 पे उसको रख दिया जॉकी को। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ ऐसा रेजिस्टेंस को चेंज करिए जिससे कि आपका डिफ्लेक्शन शो ना करे। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पे 5 ओम फिक्स कर दिया, 5 ओम लगा दिया, और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस था, 5 ओम यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे हमारा ये 50 इधर है, 50 इधर है। ठीक है, अब यहाँ जैसे हमने 5 ओम लगाया तो देखा हमने कि गैल्वेनोमीटर अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि हमने जो 50 माना था, हमने 50 पे ही उसको बैलेंस कर दिया यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करके। तब आपसे पूछा जाएगा कि अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, तो अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू वही हो जाएगी जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में जो आप रेजिस्टेंस यूज़ करोगे, वही रेजिस्टेंस आपका अननोन रेजिस्टेंस का भी होगा। तो ये आपका यूनिक केस बनता है, कब, जब आप जॉकी को 50 सेंटीमीटर पे प्लेस करके और उसको नल पॉइंट दिखाते हैं। ठीक है, फिर आपको कुछ क्वेश्चन है आपके जो मीटर बेस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास इसे डायग्राम बना हुआ है, ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तीनों आपस में पैरेलल में है। ये बीच में हमारे पास यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है जी, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये आपकी जॉकी लगी हुई है, फिर ये आपका एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ 4 ओम का है, ये आर है। तो आपको यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे यही कैलकुलेट करनी है कि आर की वैल्यू क्या होगी। और ये आपका वायर है, और ये आपकी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमने लिखा नहीं, क्वेश्चन ये था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको 25 सेंटीमीटर पे जो है वो नल पॉइंट शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मार्किंग होती है, यहाँ पे 100 होती है, तो 25 सेंटीमीटर पे बोला है, मतलब कि 0 से 20, मतलब कि ये 25 सेंटीमीटर पे ये हो गया, और बाकी बचा कितना है, 75 हो जाएगा, फिर 100 माइनस 25 गिव्स यू 75, तो ये 25 पे फिक्स हो गया आपका। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस होता है, एंड दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस होता है। ठीक है, तो इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो तीनों आपके पैरेलल में हैं। ठीक है, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे पैरेलल केस में, तो हमारा जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो 1 ओम निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको ये पूरा आपका हट के और एक सिंपल सा एक रजिस्टर लग जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरह से ऐसे एक लग जाएगा, 1 ओम का यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे R और 4 जो है आपके पैरेलल में है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे पैरेलल में, तो ये 4R/R+4 हो जाएगा। तो ये दोनों हट के यहाँ पे एक सिंगल ही वायर रहेगा जिसका रेजिस्टेंस जो है 4R/R+4 हो जाएगा। तो अब यहाँ का 1 हो गया, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 25, तो 1/25 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ का कितना इक्विवेलेंट था 4R/R+4, तो 4R/R+4 ये रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे अपॉन कितना 75 है, नीचे 75 हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75 मल्टीप्लाइड विथ 1, 25 मल्टीप्लाइड विथ 4 R अपॉन R प्लस 4, यू विल गेट R इज इक्वल टू 12 ओम। यहाँ आपको 12 ओम रजिस्टर मिल जाएगा, मतलब कि R की जो वैल्यू है वो 12 ओम आएगी यहाँ से। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपका। null point is observed at 40 centimeter. If a 2 ohm resistor is added in parallel to S, the null point shift to 25 centimeter. ठीक है, तो पहले यहाँ पे डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास मीटर ब्रिज है, तो ये वायर है, ये कैलकुलेटर लगा हुआ है, ये आप फिर उन्होंने बोला है कि ये आपका अननोन रजिस्टर है, ये आपका R है। जैसे तो फिलहाल यहाँ पे आपको फाइंड R एंड S दोनों निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको तो इन्होंने बोला है कि 40 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है। और अब हमें ना S की वैल्यू पता है ना हमें R की वैल्यू पता है, बस इतना पता है कि फर्स्ट कंडीशन में आपका 40 सेंटीमीटर पे जो है नल पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है 25 पे, मतलब कि अभी 40 पे मिल रहा था पहले, बट बाद में 25 पे आ जाएगा यही। ठीक है, कब? जब हम 2 ओम का रजिस्टर जो है वो पैरेलल में ऐड कर देंगे, मतलब S के साथ में पैरेलल में एक और रजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितने ओम का? 2 ओम का। जब 2 ओम का रजिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर का जो ये पॉइंट अभी 40 पे है वो अब जो है यहाँ पे शो करेगा 25 पे। अब ये 25 पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, पहला केस था कि पहला 40 पे बन रहा है। ठीक है, तो पहले 40 पे निकाल लेते हैं, ये 40 हो गया पहला वाला केस में, और ये बचा इसका 60 हो जाएगा। तो पहले जब 40 पे था तब ये 2 ओम नहीं लगा था, तो सिर्फ हमारे पास S और R थे, तो S/40, ठीक है, इज इक्वल टू R/60। सो सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमको 3S इज इक्वल टू 2R रिलेशन मिल जाएगा। ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि S के साथ में पैरेलल में 2 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। जैसे इसको कनेक्ट किया हमारा जो नल पॉइंट था वो शिफ्ट होकर 25 पे आ गया। तो अब क्या होगा, इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? 2S/S+2, ये हमने निकाल दिया पहले ही। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो निकल के आएगा 2S/S+2 हो जाएगा, अपॉन 25 होगा अब, क्योंकि इसको कनेक्ट करने से नल पॉइंट शिफ्ट 25 हो गया, अपॉन 25 हो गया। R अपॉन, अब यहाँ 25 है तो बचा कितना? 75 हो जाएगा, तो R/75 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमको 6S इज इक्वल टू 3S/2 2 + S, ये कुछ रिलेशन मिलेगा हमको सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ से R की वैल्यू जो है वो 3 ओम और S की वैल्यू 2 ओम यहाँ से मिल जाएगी। मतलब R की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी यहाँ पे 3 ओम, और S की वैल्यू जो मिलेगी हमको वो 2 ओम मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मीटर ब्रिज पे तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, देखा गया है, कॉम्पिटिशन्स में भी देखा गया है, और कई बार इसी पे मिलता जुलता बोर्ड्स में भी देखा गया है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये क्वेश्चन जो आपका वो टर्मिनल वोल्टेज पे, जो आपने टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट बताया था, EMF का कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसी पे ये डिपेंड है थोड़ा सा। ओके, तो हमें यहाँ पे निकालना फाइंड द नेट पोटेंशियल एट टर्मिनल ओम, तो ओ पे निकालना है हमको। तो कुछ इसके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर कर लेते हैं, सॉल्विंग तो कर लेंगे बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओ टर्मिनल है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे R2 लगा है, यहाँ R3 लगा हुआ है। ठीक है, और हमने यहाँ पॉइंट A है, ये B है, ये C है। ठीक, कुछ इस तरह से दे रखा है यहाँ पे। तो पहला चीज़ तो हम ये मान लेते हैं कि A वाले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं सेकेंड टर्मिनल, और C वाले को मान लेते हैं थर्ड टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। अच्छा, अब देख रहे हैं करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है, उल्टा जंक्शन। ये क्या होता है? जंक्शन है ना, जंक्शन होता है जब कोई 3 वायर कनेक्टेड हो तो जंक्शन होता है, और जब 2 कनेक्टेड हो तो नोड होता है। तो यहाँ जंक्शन है आपका, तो यहाँ से करंट का O से A फ्लो कर रही है, यहाँ भी O से B फ्लो कर रही है, O से C फ्लो कर रही है। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है
करंट का फ्लो जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। इट मीन्स कि ओ जो है वो हायर पोटेंशियल पे है एज़ कम्पेयर टू ए पॉइंट के। ऐसे ही बी पॉइंट, ऐसे ही सी पॉइंट, मतलब कि जो ओ वाला पॉइंट है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है ए बी सी तीनों पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान 1 2 3 माना हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी ओ माइनस V1 इज इक्वल टू I1 R1। पोटेंशियल एट O इज़ मैक्सिमम, पोटेंशियल एट A इज़ मिनिमम, तभी तो करंट हायर से लोअर फ्लो कर रही है। ये जो है आपका हायर पे है। ठीक है, ये सब बाकी आपकी लोअर पोटेंशियल पे है। तो हायर से लोअर फ्लो कर रही है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा, तो VO माइनस V1 लिखा इसीलिए, इज इक्वल टू क्या होगा I1 R1। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है इसके लिए लिखेंगे सेकेंड वाले के लिए। एक शायद गलती है यहाँ पे, I2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा VO माइनस, ये सेकेंड टर्मिनल माना है तो सेकेंड इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसके लिए लिख देंगे हम लोग VO माइनस V3 इज इक्वल टू I3 R3। ये तीन हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन ये आ गई। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V0 माइनस V2 अपॉन R2। सिमिलरली I3 इज इक्वल टू V0 माइनस V3 अपॉन R3। ये हमारे पास करंट की वैल्यू निकल आई, मतलब कि I1 कितनी करंट है, I2 कितनी करंट है, I3 कितनी करंट है, वो हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग KCL। ठीक है, KCL का रूल क्या था हमारे पास, पढ़ा था हम लोगों ने। ये रूल था, KCL ये कहता है हमसे कि जो भी करंट आपकी जंक्शन के टूवर्ड्स आती हैं उनको हम प्लस साइन से शो करते हैं, जो भी करंट जंक्शन से अवे जाती हैं उनको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारी करंट, चाहे I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे I3 हो, सारी की सारी करंट जो यहाँ की वो अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहे हैं। इट मीन्स वी कैन राइट माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ द टोटल करंट एट जंक्शन विल बी इज इक्वल टू 0। तो हमने वही कर दिया विथ साइन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम प्लस भी सकता है। ठीक है, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करेंगे। I1 की वैल्यू क्या है, V0 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस V0 माइनस V2 अपॉन R2 प्लस V0 माइनस V3 अपॉन 3। ये इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से हमको V0 की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो V0 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, V0 अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R1। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। तो हो जाएगा आपका ये V0 अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस V0 अपॉन R2 माइनस V2 अपॉन R2 प्लस V0 अपॉन R3
माइनस V3 अपॉन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वी नॉट को कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, वी नॉट और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये हो गया। और जितना ये निगेटिव वाले हैं ये सबको ज़ीरो की उस तरफ भेज देंगे, ज़ीरो को उस तरफ भेज देंगे हमको, तो हो जाएगा V1R1 प्लस V2R2 प्लस V3R3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो V0 इज इक्वल टू V1R1 प्लस V2R2 प्लस V3R3 सॉरी इसको हमने इधर भेज दिया, तो ये जाएगा यहाँ से V0 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव वाले थे V-1 -V2 इसको हम ज़ीरो की उस तरफ भेज देंगे, सारे प्लस हो जाएंगे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 और V1/R1 V2/R2 प्लस ये जाएगा। तो V0 को यहीं रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे। जब इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 की इन्वर्स पावर। ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट, नेट पोटेंशियल निकल जाएगा इसका। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे आप इस तरह से रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।